नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार अग्रहरी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीडी कैंपस कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेषफल पर आधारित प्रश्नों का। और पहले तो एक कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें भी हम शेषफल को ज्ञात करना सीखे थे और उसमें ये चीज़ देखे थे कि अगर किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं या किसी संख्या की कोई पावर है, कोई घात है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक अधिक से, एक ज़्यादा से, तो क्या शेषफल आ रहा था। उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि यदि संख्या जिससे डिवाइड करना है वह उससे एक कम है तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कल वाली क्लास में हम लोग देखे थे कि जो संख्या थी वो एक अधिक थी जिससे डिवाइड किया जा रहा था, एक ज्यादा था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करना है कि जब एक कम होगा तब क्या शेषफल आने वाला है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को देखना है और कॉन्सेप्ट हम लोग खुद से बनाते हैं। कोई ट्रिक हम नहीं बताएंगे आपको, कोई लंबा प्रोसेस नहीं बताएंगे। हम खुद आपसे एक कॉन्सेप्ट तैयार करवाएंगे और उसी के बेसिस पर हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है शेषफल को ज्ञात किया जाता है। और वही आपका खुद से क्या बन जाएगा, एक ट्रिक बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में, यहाँ की सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या है, जैसे संख्या हमारा है 3 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब देखिए अगर 3 को 2 से डिवाइड करना है हमें, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग 2 को 3 से डिवाइड किए थे, मतलब किसी संख्या को एक ज्यादा से। लेकिन अब की बार क्या करेंगे, किसी संख्या को उसके एक कम से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो ये तो सबको समझ में आता है कि अगर 3 को 2 से डिवाइड किया जाए, 2 1 के 2 होता है, एक बार जाएगा और शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे अगर 3 का कोई पावर रहे, 3 की घात 2 लिखते हैं। अगर कोई घात नहीं है तो पावर क्या माना जाएगा, घात क्या माना जाता है, 1। और अगर अगली घात की बात करें, ज्यादा बड़ी वाली घात की इसकी, तो 3 की घात 2 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से। तो 3 घात 2 का मतलब क्या होता है, 9, और 9 को 2 से भाग दिया जाता है तो कितना जाएगा, 2 चौक 8 होता है, 1 बचेगा 9 में। तो इसलिए यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे अगर हम 3 की घात 3 लिख दें तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, 27 को 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर भी शेषफल 1 आएगा। 27 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26 होता है, 1 बचेगा, 1 27। तो शेषफल 1 आ जाएगा। 3 की घात 4 को अगर भाग देते हैं 2 से, 3 घात 4 का मतलब क्या होता है, 81। 81 को 2 से भाग देंगे तो भी शेषफल क्या आएगा, 1। इस तरह से हम और भी घातों को लेकर देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए हम इसी को अप्लाई करते हैं, एक दूसरे संख्या पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रिक या कॉन्सेप्ट हमारा कैसे तैयार होता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगले अगर हम बात करें 4 को लेकर के, और 4 को डिवाइड कर दे 3 से, तो 3 1 के 3 होता है, सबको पता है। 3 1 के 3 होगा तो शेषफल क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें, तो शेषफल हमें मिल जाएगा 1। ऐसे 4 की घात 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 16। और 16 को अगर 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 1 16 होता है, तो यहाँ पर भी शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे अगर 4 की घात 3 लिख दे तो 64, और 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 63 तक कटेगा 3 से, 1 बचेगा, 64 है। 4 की घात 4 अगर लिखेंगे और 3 से भाग देंगे तो भी शेषफल कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो ऐसे अगर हम किसी अन्य को तक ट्राई करें, अगले क्वेश्चन अगले नंबर को लेकर ट्राई करें, तो हर एक केस में हमें केवल एक ही मिलेगा शेषफल। वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा शेषफल केवल। अगर हम 5 को चेक करें किससे डिवाइड करके, 6 से। 5 को 6 से डिवाइड करें, नहीं सॉरी, छोटी संख्या से भाग देना है, यानी कि अगर हम 5 को डिवाइड करें तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो क्या शेषफल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या 5 का स्क्वायर को लेकर के 4 से डिवाइड करें तो भी शेषफल 5 का वर्ग होता है, कितना, 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है। अगर हम 25 को भाग देते हैं कितने, 4 से भाग देते हैं, तो 25 को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आ जाएगा, 4 छक 24, 1 बचेगा, 1 शेषफल आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन लेके बनाए तो हमें वही शेषफल मिलने वाला है, 1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्या तैयार करते हैं कि n कोई संख्या है, n कोई नंबर है, और इस नंबर n को अगर हम डिवाइड करें, या फिर n की किसी पावर को, कोई जरूरी नहीं कि n को ही डिवाइड करो, n रहे कोई संख्या या इसका कोई घात रहे, कोई पावर रहे, इसे इसकी पावर हम स्मॉल n लिख दें। n की पावर n को अगर डिवाइड करते भाग देते हैं, इससे एक कम से यानी n-1 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल एक शेषफल आएगा, 1 आएगा। शेषफल इसमें कितना मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसकी पहली वाली क्लास में अगर देख ध्यान दिए होंगे तो उसमें हम क्या बताए थे, उसमें ये बताए थे कि n कोई संख्या था, उसकी पावर स्मॉल n था, उसको डिवाइड किया जाए
एक अधिक से यानी n+1 से, तो यहाँ पर शेषफल 2 आया था। दो तरह से शेषफल मिल रहा था हमें, इसमें दो तरह का शेषफल मिल रहा था। क्या क्या शेषफल मिल रहा था, चलिए इसको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि n की पावर n को जब डिवाइड किया जा रहा था n+1 एक अधिक से, तो यहाँ दो तरह का शेषफल आता था। एक तो वही संख्या आता था n, और एक क्या आता है 1 आता है शेषफल के रूप में। दो तरह का शेषफल आ रहा था। रिमाइंडर, अच्छा n कब आ रहा था, तो इसके बारे में पता है कि जब स्मॉल n क्या था, ऑड नंबर था, ऑड था यानी विषम था तब। और ये 1 कब आ रहा था, तो जब ये n क्या था, सम था, इवन था, सम था, तब ये मिल रहा था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको तो हम पिछली वाली क्लास में, पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, और इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बस बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि n की पावर n को एक कम से डिवाइड करना होगा, तो हमेशा 1 ही क्या आएगा, शेषफल के रूप में आएगा। शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ इस केस में, जब एक कम से भाग देंगे तब। और अगर एक अधिक से भाग देना होता है तो वहां 1 भी आ सकता है, और n संख्या खुद वही संख्या भी आ सकती है, खुद वही संख्या n आ सकती है। 1 कब आएगा, जब n घात क्या होगा, विषम। जब घात n क्या होगा, सम होगा, तब 1 आएगा। और जब घात n क्या होगा, विषम होगा, तब वही संख्या आएगी। सम होने पर 1 आएगा और विषम होने पर वही संख्या आ जाती है। तो आप लोग जो है पहले हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो है पार्ट 1, इसको जरूर देखिएगा, और फिर इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा। और अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और सारा क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 की पावर है 49। 7 की पावर क्या है, 49 है। इसको अगर डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए 6 से, तो क्या शेषफल आएगा, शेषफल क्या आएगा ये बताना है। 7 की पावर 49 को 6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आता है। तो देखिए जब 7 की पावर 49 है और 6 से भाग दिया जा रहा है, 7 को 6 से यानी कि एक कम से भाग दिया जा रहा है, तो कम से भाग देने में तो केवल शेषफल 1 आता है हमेशा। क्या शेषफल आ गया, यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह से लिखें जिसमें पावर यहाँ कुछ भी रहे, पावर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा शेषफल आपका क्या आना है, 1 ही आना है। अगर एक कम से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमें बस केवल संख्या को देखना कि एक कम है कि नहीं कम है। अगर एक कम है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1। इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकल क्वेश्चन हो जाते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं। 7 की पावर 48, 7 की पावर क्या है, 48। इसको डिवाइड किया जा रहा है 50 से, 50 से भाग दिया जा रहा है। अब बताओ क्या शेषफल आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको अगर हम लोग समझे तो यहाँ तो एक चीज हमें समझ में आ रहा होगा कि जो 7 की घात 48 लिखा गया है, इसको भाग दिया जा रहा है 50 से, एक ज्यादा से भाग दिया जा रहा है। लेकिन एक ज्यादा कहाँ, ये तो पिछले वाले वीडियो के कंपेरिजन में है। इसको जो 7 है, इसको 7 का स्क्वायर लिख दें और होल पावर क्या लिख दें, 48 को 24 लिख दें, क्योंकि 24 दूनी क्या होता है, 48 होता है। अब जो 7 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 49। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। तो ये जो 7 का स्क्वायर था, ये बन गया 49, इसकी घात क्या बन गई, 24। अब देखो 7 की घात 49, 24 की घात, सॉरी 49 की घात 24 को अगर हम भाग दें 50 से, 49 की घात क्या है, 24 है। इसको भाग दे रहे हैं 50 से, यानी कि एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं। तो जब एक ज्यादा से भाग देते हैं तो हमें घात को देखना होता, पावर को। पावर यहाँ पर क्या मिला हमें, 24, जो कौन सा संख्या है, ये सम संख्या है। तो 24 चूंकि सम संख्या है, तो सम के केस में क्या होता है, शेषफल 1 आता है। तो यहाँ पर भी शेषफल क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो बात तो समझ में आ रहा है। तो अब हमें मिक्स तरीके से पहले और दूसरे दोनों वीडियो को मिला करके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर यूज हो रहा है, उसको ध्यान देना है और उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन जाए, 5 की पावर 24, 5 की घात क्या है, 24 है, और इसको डिवाइड करना हो 4 से, तो क्या शेषफल आएगा। अब देखिए 5 की घात 24 लिखा गया है और इसको भाग दे रहा है 4 से, मतलब एक कम से भाग दिया रहा है। और जब एक कम से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, हमेशा 1 आता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा शेषफल क्या आना है, 1 आना है। जब एक कम से भाग दिया जाए तो पावर कुछ भी रहेगा, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन तैयार करें, 5 की पावर 24 ही लिखते हैं और डिवाइड करते हैं 24 से। अब बताओ इसमें क्या शेषफल आएगा।
इसमें क्या शेषफल आएगा? तो देखो 5 की घात जो 24 लिखा गया है, इसको 5 की घात 2 की होल घात क्या लिख दे? 12, क्योंकि 12 दूनी क्या होता है? 24 होता है। तो ये जो 5 की घात 2 है ये बन जाएगा 25 की घात 12 बन जाएगा। 5 की घात 2 से क्या बन जाएगा? 25, 5 की घात 2 का मतलब 25 से होता है, 25 की घात 12 बन गया। और भाग कितने से दे रहे हैं? 24 से। तो जब 5 की घात 12, 25 की घात 12 को 24 से भाग दोगे आप, तो शेषफल क्या मिलेगा यहाँ पर? तो चूंकि ये एक कम है 25 और ये क्या है 24, एक कम है, तो एक कम के केस में हमेशा शेषफल क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर भी जो रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मिक्स करके दोनों तरीके का देखते हैं, जिसमें एक ज़्यादा रहता है एक कम रहता है, दोनों तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। इससे हम लिख रहे हैं 6 की पावर 48 डिवाइड बाई 7, 6 की घात 48 है, इसको 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? तो चूंकि यहाँ पर जो घात है वो सम है, संख्या चूंकि एक बड़ी है ना जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो एक ज्यादा है। तो जब एक ज्यादा रहता है तो आप तुरंत घात को देखो, पावर को देखो, पावर क्या मिला? सम, और सम के केस में क्या मिलता है? शेषफल 1 मिलता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 1। लेकिन अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, 6 की घात 48 रहे और इसको भाग दें 5 से भाग दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो भी यहाँ पर 1 मिलेगा, क्योंकि जब कम वाली संख्या से भाग देंगे, एक कम वाली से तो हमेशा शेषफल 1 ही रहता है, चाहे पावर आपका सम में रहे चाहे पावर क्या रहे? विषम। इससे अगर हम 6 की घात 49 लिख देते हैं तो अब तो देखो विषम हो गया ना पावर, लेकिन अगर 5 से ही भाग देना, एक कम से ही भाग देना है, तो हमेशा एक ही शेषफल आना है। शेषफल हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि 6 की घात 49 करते हैं, इसको भाग देते हैं 7 से और पूछते हैं कि बताओ शेषफल इसमें क्या आएगा? तो इस वाले केस में एक अधिक से भाग दिया जा रहा है, तो जब एक अधिक से भाग दोगे तो आप घात को देखो, घात सम है कि विषम? अगर घात सम है तब तो 1 आएगा, और अगर घात विषम है तो वही संख्या यानी कि क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 की पावर 99, 5 की घात क्या लिख रहे हैं? 99, इसको डिवाइड करें 6 से तो बताओ क्या आएगा शेषफल? तो यहाँ पर देखो एक ज्यादा है जिससे भाग दे रहे हैं, 5 ही है, इसको एक ज्यादा यानी 6 से भाग दे रहे हैं, तो आप घात को देखो, घात विषम, विषम होने पर वही संख्या यानी कि 5 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 5 की पावर 100 होता और इसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो चूंकि सम है घात, घात के सम होने पर जो शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम लोग देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।